एक गांव में पप्पू और उसकी पत्नी चंपा रहती थी। उसके गांव के लोगों को लगता कि पप्पू की पत्नी चंपा चुड़ैल है। ये बात गांव के लोगों ने पप्पू को बताई। पप्पू, लगता है कि तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है। पप्पू इतना बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता है। इतना बात बोलकर पप्पू वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात होती है, पप्पू सोया हुआ रहता है। तभी उसकी पत्नी चंपा घर से बाहर जाने लगती है और अपना रूप बदल लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है और एक घर में जाती है। चंपा अपने आवाज में आवाज देती है, कोई है घर में, दरवाजा खोलो। अरे अब कौन आ गया? दरवाजा इतना जोर जोर से पीट रहा है। जाओ तो देख कर आओ तो, कौन है? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। दिन भर काम करो और रात में सोने भी नहीं देते, मैं नहीं जाऊंगी। तभी ऋतिक बोलता है, अरे मेरी राजकुमारी, तुम ही चल जाओ ना, मैं भी तो दिन भर काम करता हूँ। ठीक है बाबा, मैं ही चल जाती हूँ। तभी चमेली वहाँ आती है और दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक चुड़ैल वहाँ पे खड़ी है। चुड़ैल को देखकर चमेली डर जाती है और बोलती है, अरे मैं तो मर गई, ये क्यों नहीं आया दरवाजा खोलने? अपने तो आराम से सोया हुआ है, मुझे भेज दिया चुड़ैल के पास। चमेली की इतना बात सुनते ही चुड़ैल उसके गले में हाथ लगाकर उसे उठा देती है और बोलती है, हे, आज तो मजा ही आ गया। पहला गांव में पहला दिन और पहला शिकार भी मिल गया। हे। इतना बोलते ही चुड़ैल चमेली को खाने लगती है और खाने के बाद चुड़ैल का सिर 1 से 2 में बदल जाता है। तभी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, आज मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। हे। चुड़ैल इतना बोलकर अपना रूप रंग बदल कर चंपा बन जाती है और घर की ओर जाने लगती है। तभी ऋतिक बोलता है, अरे चमेली, कहाँ हो? दरवाजा खोलने गई हो कि दरवाजा बनाने गई हो? ठीक है, हम सो रहे हैं, तुम भी आके सो जाना। ऋतिक इतना बोलकर सो जाता है और सुबह होता है तो ऋतिक अपने पत्नी को देखकर रोने लगता है और बोलता है, अरे चमेली, तुझे ये क्या हो गया? मैं ही क्यों नहीं दरवाजा खोलने आया? तभी सारे गांव के लोग आ जाते हैं। ऋतिक के घर के पास ये सब देखकर गांव के लोग आपस में बात करने लगते हैं। पप्पू यह सब देखकर जाता है अपने घर की ओर। तभी अपनी पत्नी को बोलता है, अरे ओ चंपा, कहाँ हो? हाँ जी, मैं आ गई, बोलिए क्या बात है? अरे चंपा, तुझे कुछ पता है? हमारे गांव में एक चुड़ैल घुस गई है। ऋतिक की पत्नी को चुड़ैल ने मार डाली है। कौन ऋतिक की पत्नी? अरे वह मोखन का बेटा है, तुम उसे नहीं पहचानती हो क्या? अच्छा, अब पहचान गई, चमेली बहू। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं, रात में दरवाजा मत खोलना। इतना बोलकर पप्पू सोने चला जाता है। कुछ देर के बाद चंपा देखती है कि
पप्पू सो चुका है। तभी घर से बाहर जाने लगती है। धीरे धीरे घर से बाहर निकलते ही चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, आज मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। ही 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 ही। चुड़ैल को कुछ देर तक चलने के बाद भी उसे कोई नहीं दिखता। तभी चुड़ैल बोलती है, लगता है कि आज खाली हाथ जाना पड़ेगा। कोई नहीं निकल रहा है घर से। चुड़ैल की इतना बात बोलते ही एक बूढ़ी औरत वहां आती है। तभी चुड़ैल बोलती है, देखो आ गई खुद ब खुद चलकर। भगवान भी मेरा साथ दे रहा है इस धरती पर राज करने के लिए। आज मैं इसी को शिकार बनाऊंगी। ही 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 ही। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुप बुढ़िया, बिल्कुल चुप। तुझे तो मरना ही है। आज मरो या 1 साल बाद मरो। 1 साल बाद मरोगी तो कुछ नहीं तुझे मरने से मिलेगा, लेकिन आज मरोगी तो इस दुनिया में मैं राज करूंगी। हे 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 हे। चुड़ैल इतना बोलते ही मार देती है और हंसते हंसते चल जाती है। फिर सुबह होते ही पूरे गांव में हाहाकार मच जाती है। सब लोग आसपास आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति वहां आता है और बोलता है, भाइयों, ये कब तक चलेगा? हमें कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये चुड़ैल सबकी जान ले लेगी। तभी सोहन बोलता है, हाँ भाइयों, हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। तभी राहुल बोलता है, हमें मुखिया के पास जाना चाहिए और सब बात बता देना चाहिए, नहीं तो यह चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। फिर सभी लोग मुखिया के घर जाने लगते हैं। तभी मुखिया से ऋतिक बोलता है, मुखिया जी, मुझे बचा लीजिए। बहुत बड़ा अनहोनी हो गया मेरे साथ। क्या हुआ ऋतिक, तुम इतने घबराए हुए हो, क्या बात है? तभी ऋतिक बोलता है, क्या बताएं मुखिया जी, हम बर्बाद हो गए, हम लूट गए। अब क्या ही बचा है बताने के लिए, सब कुछ छीन गया। तभी ऋतिक बोलता है, मुखिया जी, मेरे धर्मपत्नी को चुड़ैल ने मार डाली है। चुप, बिल्कुल चुप, मूर्ख कहीं का। कुछ बताता नहीं है, सिर्फ रोते रहता है। तुम बताओ जी, क्या बात है? मुखिया जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल घुस गई है और सारे औरतों को मार रही है। तभी मुखिया बोलता है, बस इतनी सी बात है, हम सब चलकर उस बहरूपियो चुड़ैल को मार डालेंगे। फिर से रात होते ही चंपा और पप्पू सोने चले जाते हैं। ठीक 12 बजे चंपा घर से बाहर निकल जाती है और चुड़ैल के रूप में हंसने लगती है। तभी सारे गांव के लोग सतर्क हो जाते हैं और चुड़ैल अपने मकसद की ओर चल पड़ती है। तभी ऋतिक चुड़ैल को देखकर अपने पत्नी को याद करता है। गुस्सा होकर चुड़ैल को मारने चला जाता है और मार भी देता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करें।